को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। ये जो दीवार का सुराग है ना, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का एक हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आज़ादी की लौ सन 1857 ईस्वी में जल चुकी थी, जो वैसाल बनकर सन 1947 ईस्वी में हमारे भारत को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट कराना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग बसंती की चोले की एक आवाज पर टोलों की टोल उमड़ आती थी और उनके वंदे मातरम के नारे से शरीर में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों तक तूफान ला देता था, क्योंकि वो उस दौर की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 78 ईस्वी में अपना सुहाग गवा देने वाली, जब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि शरीर की सारी बोटियां चली गई, सारी बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना तुम, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना तुम, चाहे इंच इंच कट जाना तुम। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति शामिल कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश त्याग मांगता था, तब देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य कर रहा है तो ये सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहोगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जो बच्चा ट्रैफिक की छांव में हाथ में तिरंगा लिए बेचा करता है, क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अगर कोई देशद्रोही है तो मैं उसे बता देना चाहूंगी कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान मेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना एक कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना एक कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपनी माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट में छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की रक्षा करने के बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगते हैं। आजकल के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति, आज वही युवा 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से एक दूसरे को अपनी इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का, इसने तो पूरे भारत का भविष्य तबाह करके रख दिया है। हम बता दें आप सभी लोगों को कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, वही अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर पे आके हंस-हंस के सुनाते हैं, हंस-हंस के सुनाते हैं। महिला सुरक्षा में हम 4थे नंबर पे आते हैं। हम बता दें आप सभी लोगों को कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। गरीब को मजबूर समझ के नहीं, मजदूर को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इतनी ही इच्छा है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए।